ब्याज के पैसे नहीं चुका पाया तो कर दी महिला की हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरादाबाद की पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला से 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, लेकिन जब इन्हें नहीं चुका पाया तो महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस को सड़क किनारे खेत में मिली लाश के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद आज पुलिस को सफलता हाथ लगी और मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल मामला है मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी क्षेत्र का। थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोज बीरमपुर के रास्ते पर के खेत में एक महिला का शव पड़ा मिला था। महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक महिला ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। महिला से आरोपियों ने 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने महिला को पैसे वापस करने के लिए बार बार दबाव बना रही थी। आस पड़ोस में आरोपी युवक की बेइज्जती हो रही थी, जिसका बदला लेने के लिए साजिश के तहत महिला की गोली मारकर आरोपी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव जंगल में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी में एक रोजा बीरमपुर गांव है। वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव ईख यानी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी मौके पर पहुंचे, जिनमें सीओ साहब मैं सब मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। जो कि शव अज्ञात था, उसका हमने शिनाख्त करने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि ये महिला अहरोला क्षेत्र बिलारी में ही पड़ता है, एक अहरोला गाँव, वहाँ की रहने वाली और इसका नाम मंजू देवी है, पत्नी मनवीर सिंह। शव को नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद हमने उनके परिजनों को इनको सूचित किया और सूचित करने के बाद 11 तारीख को परिजनों ने तहरीर दी, उस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने 5 टीमों का गठन किया, एक मेरे नेतृत्व में, एक सीओ साहब के नेतृत्व में, एसएचओ साहब के नेतृत्व और हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम के नेतृत्व में। इसमें हम सब ने मिलकर इस मर्डर केस को खोलने का हमने प्रयास किया। इसी में हमें इनके जो इसके हस्बैंड थे और इनके परिवारजन थे, उनसे हमें इनकी एक डायरी मिली जिसमें ये पैसे का उधार देने का कार्य करती थी, ब्याज पे पैसा दिया करती थी और बातचीत मतलब आगे छानबीन में पता चला कि ये आशा कार्यकर्ता भी थी और जो अपने पैसे जो भी इनकम होती थी उसको ब्याज पे देने का काम करती थी। तो इसी में इसने एक लिस्ट मिली जो उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम मिले। हमने उनको थाने में बुलाकर पूछताछ की, जिसमें एक व्यक्ति पे हमें शक हुआ जिसका नाम था इंद्रकेश। उसके हमने क्षेत्र के हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और इनकी सीडीआर भी हमने चेक की। तो इसमें इंद्रकेश और जो मंजू देवी थी उसकी लोकेशन 9 तारीख की पैरेलल दिखाई दे रही थी। तो हमें इस पे डाउट हुआ, तो हमने और भी आगे की छानबीन की तो पता चला कि ये महिला रात को अपने 9 तारीख को अपने घर, जो इसके 2 घर थे बिलारी में, एक देवी धाम जो बिलारी कस्बे में और एक गांव में है जो अहरोला गाँव। तो ये शाम को अपने गांव देवी धाम पे आई थी और शाम को 7 बजे के आसपास ये इसके साथ इंद्रकेश के साथ बाइक पे जाती हुई दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज में। तो हमने इन दोनों की लोकेशन, दोनों की सीडीआर चेक की तो दोनों की पैरेलल लोकेशन आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो रोजा बीरमपुर गांव तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमारा डाउट पूरा हमारा विश्वास में बदल गया कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व है। तब हमने इसको लेकर अच्छे से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने बताया कि इस घटना में इसके साथ इसका भतीजा है वो गगन भी शामिल था। याद नहीं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग आए।